हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। एम्स देवगढ़ की तरफ से जो है परमानेंट वैकेंसी आई है आयुर्वेद डॉक्टर के लिए, आयुष डॉक्टर के लिए, चाहे वो होम्योपैथी में बीएचएमएस किया हो, चाहे बीएमएस किया हो, चाहे बीयूएमएस किया हो। ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, काफी उम्दा वैकेंसी है। जो कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वैकेंसी के लिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके लिए आप कोर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है। आप आयुर आर्मी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर और आईफोन में जो है आपको आयुर आर्मी टाइप करना होगा, और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। और जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी एएमओ दिल्ली के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसको आप ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो गया, एआईबीडीडी फाउंडेशन बैच 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज में 26 सितंबर रात 12 बजे तक जो है ऑफर चल रहा है। तो ऑफर जानने के लिए जो है आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, जिसको आपको इस रेट से भी जो है प्राइस से सस्ता आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कल रात 12 बजे तक ही ये जो है सुविधा उपलब्ध है। और बात करें तो अन्य कोर्सेज में राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर। और आईफोन यूजर ध्यान दें कि आपको यूपीआई से पेमेंट करना होगा, यूपीआई स्कैनर जो है आपको टीम प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, स्टेट एएमओ का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आज की वीडियो देख रहे हैं और एम्स देवगढ़ की परमानेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आयुर्वेद का एग्जाम के लिए जो है आप स्टेट एएमओ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी जो है ऑफर में चल रहा है। ठीक है, बाकी 4200 का ये कोर्स रहने वाला है। अर्जुना टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जीपीएससी जम्मू कश्मीर के लिए। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एनटेट आयुष का कोर्स है और कई सारे कोर्सेज आप देख रहे हैं। सीआरएबी कोर्स 2026 का स्टार्ट होने जा रहा है 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये जो है व्हाट्सएप नंबर है और इस पे मैसेज करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिटेल वीडियो, जो कि एम्स का वैकेंसी निकली है एम्स देवगढ़ की तरफ से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 22 सितंबर 2025 का नोटिस है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है आपकी 1 महीने के लिए ही ओपन है, यानी कि इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी, क्योंकि ये 22 सितंबर को जो है रिलीज हुआ है और 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो अभी आराम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं कि ये क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट है एम्स देवगढ़। देवगढ़ की बात करें तो ये झारखंड में आता है। ठीक है, झारखंड जो कैपिटल, झारखंड जो स्टेट है उसमें जो है देवगढ़ आता है, और इसमें जो है ये वैकेंसी रहने वाली है ग्रुप ए की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो की पोस्ट क्या रहने वाली है। एक तो मेडिकल फिजिक्स की पोस्ट है, ग्रुप ए लेवल 10 की 2 वैकेंसी हैं और दोनों जनरल की हैं। सारी पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी में लिखी हुई है। मेडिकल ऑफिसर आयुष की पोस्ट है जो कि लेवल 10 का पे स्केल है। ठीक है, लेवल 10 का पे स्केल यानी कि 1.5 लाख पर मंथ, 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी इसमें बनेगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। ठीक है, सेंट्रल का पे स्केल लेवल मिलेगा आपको। और अनरिजर्व की एक पोस्ट है इसमें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 3 पोस्ट है जनरल में, और एक पोस्ट है ओबीसी में। ठीक है, तो इसमें बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी जो है फिलहाल यही है एम्स देवगढ़ की तरफ से। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन रखा गया है, याद रखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आपको जो है ऑफलाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि मैं पूरा पीडीएफ है जो आयुर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन को फिल करके एनेक्सर ए में दिया हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट लगाकर स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, जो एनवलप होगा उस पे आप क्या लिखेंगे, टू द रिक्रूटमेंट सेल 4th फ्लोर एकेडमिक बिल्डिंग एम्स देवगढ़, राम सागर देवीपुर देवगढ़ झारखंड। ठीक है, पिन कोड के साथ। ये जो है आप A4 साइज का एनवलप होगा उसके बाहर लिखेंगे पोस्ट ऑफिस में, जब आप जो है सेंड करने जाएंगे स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो ये याद रखें। बाकी जो है इसमें नेम ऑफ पोस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द एनवलप। तो नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष या आयुष मेडिकल ऑफिसर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पोस्ट का नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी जरूर आप लिखेंगे। ठीक है, ऑल द पेजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड अटैचमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड एंड इट शुड बी क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो एप्लीकेशन और अटैचमेंट यानी कि जो है 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आपकी डिग्री हो गई, बीएमएस की इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जो है आपका एक्सपीरियंस है कोई, या एमडी डिग्री है आपके पास, सारी मार्कशीट हो गई, वो सब आप लगा देंगे और सेल्फ अटेस्टेड उसको कर देंगे। ठीक है,
कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल करेक्ट और एक्टिव ईमेल आईडी आप जो है करेक्ट डालिएगा, और अपना फोन नंबर भी, ठीक है, उसी के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। Applicant applying in response to this and should satisfy themselves regarding the eligibility. Last date जो है receiving application through speed post will be 30 days from the publishing of advertisement and employment news. यानी कि 22 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है, तो 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी। तो जल्दी से जो है इसको स्पीड पोस्ट आप कर दें। कैंडिडेचर ऑफ सच एप्लीकेंट हु फेल टू सेंड एप्लीकेशन थ्रू स्पीड पोस्ट बाय द स्टिपुलेटेड टाइम इज बी रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर टाइम में जो है आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। फोटोग्राफ जो है एप्लीकेशन फॉर्म में ब्लर नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने पुरानी फोटोग्राफ भी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ वियरिंग गोगल सनग्लासेस स्पेक्टिकल टू स्मॉल सॉल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो आप जो है बिना चश्मा के फोटो खिंचवानी है, याद रखिए। अगर किसी को स्पेक्स लगाए, नजर का स्पेक्स लगाए, नजर का चश्मा लगाया है, तो बिना चश्मे के फोटोग्राफ जो है आपको जो है क्लिक करवा के और उसका जो है पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा के आपको पेस्ट करना है। बाकी जो है मेडिकल फिजिसिस्ट की पोस्ट है, जो कि 21 से 35 साल एज लिमिट है। एमएससी मांगा गया है मेडिकल फिजिक्स में, ठीक है, या फिर एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, वो भी एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी। बाकी मेडिकल ऑफिसर आयुष की बात कर लेते हैं, 21 से 35 साल एज लिमिट है। डिग्री इन रिलीवेंट स्ट्रीम ऑफ आयुष फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो है बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसवाईएस किसी में भी जो है डिग्री होनी चाहिए आयुष स्ट्रीम में। और आपका रजिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या स्टेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का कोई पंगा नहीं है, आपका अगर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है तो भी आप फिल कर सकते हैं, आपका अगर झारखंड के अलावा अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो भी आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का टाइम मिल जाएगा। बस ये है कि कहीं ना कहीं आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा गया है 3 साल का क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो याद रखें, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये एसेंशियल में रखा गया है, ठीक है। तो बीएमएस के साथ आपके पास 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, या तो किसी भी हॉस्पिटल का, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपका बीएमएस के बाद किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में इंस्टीट्यूशन में, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो ये आपको याद रखना है और इसको जो है लगाना भी है आपका एक्सपीरियंस लेटर। डिजायरेबल में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट स्ट्रीम में, ठीक है। डिजायरेबल में एमडी मांगी गई है, अगर एमडी है तो आपका जो है आप डिजायरेबल में उसमें हो जाएंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 35 साल एज लिमिट, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी मांगा गया है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में एमए एमएससी साइकोलॉजी, और असिस्टेंट नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, 4 साल का एक्सपीरियंस। आगे देख लेते हैं, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिनिंग एज एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है तो 22 अक्टूबर तक के साथ 22 अक्टूबर तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, बीएमएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, डोमिसाइल जो भी चीजें हैं वो लास्ट डेट तक मान्य होगा। तो लास्ट डेट 22 अक्टूबर याद रखें। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस भी है, वो भी जो है प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में काउंट होगा आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल, यानी कि बीएमएस क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हो इंटरव्यू बेसिस पे है, लेकिन अगर ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जो कि करते ही हैं आयुर्वेद में, आयुष में, तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा लिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा लिया जाएगा, ठीक है। अक्सर बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट ही इसका होता है, ठीक है, पहले रिटर्न होगा बाद में इंटरव्यू होता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप हमारा आयुर आर्मी ऐप में जाके स्टेट एएमओ का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर आयुर्वेदा का पूरा कोर्स आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस क्लासेस फॉर्म, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएगी, ठीक है, और आपको डाउट ग्रुप मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली जो है अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपको जो है कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और डेट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ एनी चेंज प्लेस और डेट ऑफ इंटरव्यू शैल नॉट बी एंटरटेन, तो इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आपको जाना ही होगा, टीएडीए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, डीडी बनवाना है, ठीक है, और वो डीडी जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट ऑफलाइन एप्लीकेशन जब आप जो है स्पीड पोस्ट कर रहे हैं उसमें जो है आपको वो भी लगाकर भेजना है। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ओबीसी के लिए 1,000 रुपए का, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है नील रखा गया है। तो याद रखें, वुमेन कैंडिडेट जितनी भी हैं वो फ्री में इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकती हैं, बस 25 से 50 रुपए आपका इस पोस्ट का जाएगा, ठीक है। फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड। बाकी जो है डिमांड ड्राफ्ट कैसा बनेगा, तो इन फेवर ऑफ एम्स दियोगढ़ पेवेबल एट दियोगढ़, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट मस्ट बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको डीडी जो है ओरिजिनल उसका फोटो कॉपी घर में रख लें और ओरिजिनल जो है आपको भेजना है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में वो मिल जाएगा आपके कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ
filled by candidate application and the same recorded matriculation determining the age of relaxation. तो नो एज, अच्छा इसमें लिखा हुआ है नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू एस सी एस टी ओबीसी कैन अप्लाई फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसी। तो एस सी एस टी ओबीसी को अगर अनरिजर्व के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये लाइन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनरिजर्व की वैकेंसी ही है इसमें, ठीक है। और आप अगर एस सी एस टी ओबीसी हैं और उसमें एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये अनरिजर्व की वैकेंसी है और आप जो है जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे अभी। परमिशन रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग विद आर एज अंडर। तो ये जो है अगर कैटेगरी में अगर आप सीट अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी की जैसे है या उसमें, तो उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी जो है इसमें बता देते हैं और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है तो, if any candidate avail benefit of reservation at any stage of recruitment such as age relaxation या short listed for mains or interview, ठीक है, तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट shall not be considered for unreserved seat। तो वो अनरिजर्व सीट के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे अगर किसी भी स्टेप पर उनको जो है बेनिफिट मिल जाता है रिजर्वेशन का, ये साफ साफ लिख दिया गया है। तो यानी कि आप जनरल कैटेगरी के लिए भर सकते हैं और 35 साल एज लिमिट रहेगी आप सभी की। बाकी एप्लीकेंट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, परमानेंट सर्विस में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपनी गवर्नमेंट सर्विस से लाना होगा, ठीक है। तो वो इंटरव्यू के बाद की बात है, यानी इंटरव्यू के टाइम पे आपको लाना है, अभी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो है इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, एम्स सभी को पता है, प्रोविजन 2 साल का होगा, परमानेंट वैकेंसी है। बाकी एप्लीकेंट हु डू नॉट हैव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अवेलेबल विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये लिखा हुआ एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे, अगर लास्ट डेट तक आपके पास है तो आप जो है कंसीडर किए जाएंगे बेशक, लेकिन आपको स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलावा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपका सही एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो है इसमें बात करें तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो वो ही है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये सारा जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये बताने वाली बात नहीं है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। और ये जो है मेल है क्लैरिफिकेशन और इंक्वायरी के लिए, रिक्रूटमेंट सेल एम्स दियोगढ़। और आगे देखते हैं हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसा कि देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पोस्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे जो है 3 से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, वो फोटोग्राफ जो है आप इसमें पेस्ट करेंगे। बाकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना फुल नेम लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर, और आपको जो है ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है सही से, ठीक है, कैटेगरी डालनी है अपनी, और सेक्स अपना लिखेंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जो है 10th 12th BMS MD PhD जो भी है सारा कुछ लिखेंगे अच्छी तरह। एक्सपीरियंस डिटेल में जो है आप एक्सपीरियंस डिटेल लिखेंगे अच्छे से, फर्स्ट नंबर डाल के नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे एक्सपीरियंस है, कब ज्वाइन किया, कौन सा पे स्केल था, सब कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो है अदर डिटेल में आर यू करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यस है तो यस करेंगे, और इफ यस प्लीज अटैच कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, ठीक है। तो एनओसी आप जो है अगर लगा दें, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो है यस करके जो है फॉर्म को भेज दें। डिमांड ड्राफ्ट का डीडी नंबर, डेट, बैंक किस नाम से बनवाया, ब्रांच, अमाउंट, वो सब फिल करके भेज दें। 3,000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जनरल कैटेगरी की सीट है इसलिए। रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है अंडरटेकिंग आप देखेंगे, डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना डेट सिग्नेचर वगैरह करके। और ये जो है आपको मिल जाएगी PDF। और यहाँ पे है अटैचमेंट डिटेल टू बी सबमिट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो है क्या क्या अटैच कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो वो जो है डिटेल आप यहाँ पे यस और नो करके डॉक्यूमेंट नंबर बताएंगे कि आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर उसका आधार नंबर लिख दें, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर BMS का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट उसका नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। तो ऐसे करके जो है ये आपको लगाना है। बाकी जो ये फॉर्मेट है SC ST सर्टिफिकेट के और OBC के, ये जो है आप देख ही सकते हैं। तो मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी है, और परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है।
और जल्दी से आप जो है इस फॉर्म को फिल कीजिए। बहुत ही उम्दा वैकेंसी है, सैलरी 1.5 लाख पर मंथ, और भी बहुत सारे पर्क्स आपको मिलेंगे इसमें। और बीएमएस फ्रेशर भर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें जरूरी है। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके जो है आप इसके लिए तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं और अन्य कोर्सेज के लिए, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है 26 तारीख रात के 12 बजे तक। ऑफर है सभी कोर्सेज में जो है, जैसे ये 2,500 का कोर्स है, ये 2,000 में आपको मिल जाएगा। ऐसे जो है ऑफर चल रहे हैं, तो आप जो है टीम से जानकारी ले सकते हैं इसके लिए। याद रखिए कि व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जल्दी कीजिएगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई जल्दी मिलेगा आपको कॉल की बजाय, ठीक है। कॉल का रिप्लाई जल्दी नहीं मिल पाता, कई बार टीम बिजी होती है, तो आप व्हाट्सएप रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आर्मी।